उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ संवाद करने जा रही है और इसको लेकर आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश शहजाद अंसारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्री जी, आज एक बड़ा कार्यक्रम है, तमाम मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। किस तरीके से ये कार्यक्रम चलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक देश के विकास के लिए, खासतौर पर जो अल्पसंख्यक समाज है, पिछड़ा पासमानदा समाज है, उसके विकास के लिए बहुत ईमानदारी से धरातल पे काम किया है। देश को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने खुले मंच और खुले मन से अल्पसंख्यक समाज के, पासमानदा समाज की विकास की बात ना केवल कही बल्कि धरातल पे उसके लिए काम भी किया गया। जिस तरीके से शिक्षा में, रोज़गार में, स्किल डेवलपमेंट में, अलग अलग जो स्टार्टअप्स में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बढ़ाया गया, इसका एक सकारात्मक परिणाम आज ग्राउंड पे दिख रहा है। आप मदरसा शिक्षा की अच्छी व्यवस्था के लिए मोदी सरकार ने काम किया। मदरसे में कौन पढ़ने जाता है? मदरसों में जो गरीब मुसलमान का बच्चा है, पिछड़ा पासमानदा मुसलमान का बच्चा है, वो पढ़ने जाता है। जिसको कभी जो सरकारें मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती थी, जिन्होंने कभी मदरसे पे ध्यान नहीं दिया, उस मदरसे शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से पहली बार अगर किसी ने जोड़ा तो मोदी योगी सरकार ने जोड़ा। हमारी जो ट्रिपल तलाक के दंश से पीड़ित हमारी बहनें थी, आप सोचिए कोई एक महिला है, वो शादी करके कहीं किसी घर में जाती है तो कितने अरमान के साथ जाती है, लेकिन एक झटके से ट्रिपल तलाक देके उसके जीवन को उजाड़ने का काम होता था। उसको उस दंश से किसी ने मुक्त नहीं कराया, किसी ने उस बहन के बारे में नहीं सोचा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा। उन्होंने आगे आके कहा कि देश की हर बहन, खासतौर पर जो मुस्लिम बहन है, मुस्लिम महिला है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की बहन है। उसके विकास को सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है। और ना केवल उस बहन को ट्रिपल तलाक के दंश से मुक्त कराने का काम किया, बल्कि स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने का काम भी, नई रोशनी नई उड़ान जैसे कार्यक्रम के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट से जोड़ के उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। फिर बात आती है कोई भी समाज अगर कैसे आगे बढ़ेगा, कुछ मानक होते हैं समाज को आगे बढ़ाने के। उनको आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए, उनको सामाजिक रूप से मजबूत कीजिए, उनको शैक्षणिक रूप से मजबूत कीजिए, उनको राजनीतिक रूप से मजबूत कीजिए और उनके इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए। ये किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के मानक होते हैं। तो हमने शैक्षणिक रूप से मदरसों को अच्छा किया, आर्थिक रूप से हमने स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स को ओपन किया, हमने इंफ्रा डेवलपमेंट का काम किया। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में जहाँ पर 25% से ज़्यादा अल्पसंख्यक आबादी है, वहाँ पे हमने उन जगहों को चिन्हित करके और वहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट का काम किया प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें हमने स्कूल्स खोले, बेसिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, हमने CHC PHC हॉस्पिटल्स खोले, हमने मिनी स्टेडियम्स बनाए, हमने ITI और पॉलिटेक्निक बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए। बरेली में 140 करोड़ की लागत से हम यूनानी मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। मऊ में हम 18 करोड़ की लागत से ITI और पॉलिटेक्निक बना रहे हैं। देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, तमाम जगह ऐसे इंफ्रा डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं जो धरातल पे दिखने लगे हैं और जिससे मुसलमानों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने की शुरुआत हो चुकी है। तो यही तो मुसलमानों को चाहिए था। मुसलमानों के साथ क्या हुआ, सबसे मैं आपको अफसोस की बात बताऊँ कि मुसलमानों को केवल आज़ादी से लेकर अब तक 75 साल आज़ादी के बीत गए, लेकिन मुसलमानों को केवल वोट बैंक के चश्मे से देखने का काम कांग्रेस पार्टी और सपा ने की। जिस पार्टी पे मुसलमानों ने एतबार जताया, सपा और कांग्रेस पे एतबार जताया, मैं खुल के बोल रहा हूँ, इसमें कोई गलती बात नहीं है। मुसलमानों ने खुल के एतबार जताया सपा और कांग्रेस पे, लेकिन उसी और सपा कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद पीठ पे छोरा भूखा मुसलमानों के, कभी मुसलमानों का विकास नहीं होने दिया। मुसलमानों को केवल और केवल रैलियों के भीड़ का हिस्सा तक बनाने तक सीमित रखा गया। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन आज के मुसलमानों को आगे बढ़ के खुद अपनी बेहतरी की बात सोचना पड़ेगा। कोई भी कौम तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उस कौम को वो कौम खुद ना आगे बढ़ना चाहे। आज हमारे कौम के पास मौका है प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में कि वो तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ें और इसका बेहतर इस्तेमाल हमारे कौम के लोग कर रहे हैं। मोदी जी के साथ आज मुसलमान एक अपनेपन का भाव रखते हैं और मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के मुसलमान विकास के पथ पे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग वक्फ बिल लाए, मदरसों के ऊपर, अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई हुई तो मुसलमानों में एक नाराज़गी पैदा हो गई, विपक्ष इसका फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए आप इसको दूर कर रहे हैं? दरगाहों में भी चौपाल लगाने का काम होगा, मदरसों में नाराज़गी दूर करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है? मुसलमान नाराज़ नहीं है। चाहिए बताइए वक्फ क्या है? इन झूठे समाजवादी पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहिए कि वक्फ क्या है। उन्हें खुद नहीं मालूम वक्फ क्या है। वक्फ के नाम पे ढिंडोरा पीट रहे, वक्फ क्या है पूछिए उनसे। वक्फ खुदा की संपत्ति है भाई, और वो दान की गई है ताकि मुस्लिम समाज के लोगों के भलाई के लिए काम हो। आप बताइए भलाई का काम कहाँ हो रहा है वक्फ में?
उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 75 जनपद है। मैं आपको कहता हूं, आप बहुत सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में जाइए, मैं चैलेंज देके कहता हूं, हमारे पास उत्तर प्रदेश में 1,25,000 वक्फ की संपत्तियां हैं। ये स्क्वायर फीट में नहीं है, ये बीघों और एकड़ों में है। ठीक है ना। मोदी सरकार 2014 में आई, उससे पहले सपा और कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां थी, उनसे सवाल पूछिए कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में एक जनपद बता दें जहां वक्फ की संपत्ति पे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल बना है। एक बताइए मुझे आप। तो क्या वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल केवल कुछ निजी लोगों के विकास के लिए होना चाहिए? मुसलमान कहाँ गया? ये पिछड़ा मुसलमान क्या करेगा? ये केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है? वक्फ की संपत्तियों पे अगर चैरिटेबल हॉस्पिटल खुलेंगे, चैरिटेबल स्कूल्स खुलेंगे जिससे आम मुसलमानों का फायदा होगा, तो इस बात से दर्द समाजवादी पार्टी को क्यों हो रहा है? भाजपा या मोदी सरकार ये तो नहीं करी कि वक्फ की संपत्ति हम ले लेंगे। भाजपा ने क्या कहा, मोदी सरकार ने क्या कहा कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के भलाई के लिए होना चाहिए, वक्फ की संपत्ति का प्रॉपर ऑडिटिंग होना चाहिए, वक्फ की संपत्तियों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज बंद होना चाहिए, इलीगल इंक्रोचमेंट्स बंद होने चाहिए, अवैध कब्जे हटने चाहिए। इसमें कहाँ मुसलमानों की बुराई है? मदरसे पे आइए, मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने की बात हमने की। अगर मोदी सरकार मुसलमानों का भला नहीं चाहती तो आधुनिक शिक्षा मदरसों में लागू नहीं करती। अगर आप शिक्षा दे रहे हैं यानी उस समाज को सशक्त कर रहे हैं, तो अगर मुसलमानों का भला मोदी सरकार नहीं चाहती, योगी सरकार नहीं चाहती, तो मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं कराती। दीनी तालीम के साथ साथ, इस्लामिक स्टडीज़ के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी मदरसे का अंग बनाया, तो ये भलाई का काम किया। हमने वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। मुस्लिम समाज का भलाई करना ये हमारा एजेंडा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आज मुसलमानों के अंदर हमारी सरकार की साफ नीति और सही दिशा में जो विकास के पथ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके प्रति एक विश्वास है और हम ईमानदारी से उनके तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। सवाल है सर, सोनम का मामला, राजा का मामला बहुत देश विदेश में सर चर्चित हुआ। एमपी के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने ये बयान दिया कि बिना संस्कार के बच्चे जो हैं वो सोनम जैसे ही बनते हैं। इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, और इस बयान को खास तौर से? देखिए, जो तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, प्रशासनिक स्तर पे जो भी उसके लिए फर्दर चीज़ें होनी चाहिए वो हो रही हैं, और कानून व्यवस्था, लोकतंत्र और संविधान से हमारा निश्चित तौर पे हम सब चलते हैं, और कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसका संज्ञान लेके आवश्यक कार्रवाई की जाती है। समाज में इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इनको रोका जाना चाहिए काउंसलिंग करके या अन्य माध्यमों से। लेकिन कहीं भी मैंने बताया जो घटना होती है उसका संज्ञान लेके प्रशासनिक स्तर पर उसकी कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।